मीट लिट्टी कहीं और से मिलने लगे, पैसा मिलने लगे, उस समय आप तो नहीं बदलेंगे? ना उसमें हम लोग नहीं है कि आपका खाएंगे, नहीं आपका हम नहीं खाएंगे। हम इधर से तो आप नहीं खा लिए? नहीं किसी का नहीं खाए हैं। हम लोग का राजू भैया खुलेआम सपोर्ट है, हमारे सपोर्ट में हमेशा राजू भैया घर का पूरा परिवार रहता है, हमारे पूरे परिवार के सपोर्ट में पूरे परिवार रहता है। काम करना पड़ेगा, उससे नहीं होगा कि हम बड़े हैं हमको वोट मिल जाए। जो भी व्यक्ति काम करेगा उसको काम का कि जनता को यदि इसी में से कोई अच्छा लगता है तो वही मंगा। पंचायत राज था, उस समय मुखियाओं का विकास हुआ, जनता का विकास नहीं हुआ, गुठनी प्रखंड का विकास नहीं हुआ। जब नगर पंचायत हो गया तो इस पर जनता का विकास होगा या नेताओं का और बेहतर विकास होगा? ये मैं नहीं कह सकता हूँ, ये अपनी बनाई अपने हो जाएगी। ये जनता से पूछिए कि बबन यादव कैसे अपने समय में उनका कार्यकाल कैसा था, जनता के बीच जनता के काम करते थे। प्रतिनिधि का, नेता का देखिए सोच होना चाहिए, जाकर घूम कर देखे कि हमारे जनता की कमी क्या है। सही आदमी को इंदिरा आवास नहीं मिलता, उसमें भाई भतीजा देखा जाता है। अरे किसको वोटवा देंगे, खुल कर बोलिए। आज की जनता जागरूक जनता है, पैसा ज्यादा देगा उसी को। नहीं पैसा वाली बात नहीं है। जनता जो कहेगी वही हमारे लिए सम्मान्य होगा। जनता से ऊपर हम तोड़े हैं। बोली कैसा नेता चाहिए? और ये देख लीजिए पूर्व ब्लॉक प्रमुख यहाँ भी बैठे हुए हैं और यहाँ भी बैठे हुए हैं, और यहाँ पर हम लोग चाय का समय है, शाम का टाइम है, गुठनी नगर पंचायत के चौराहे पर हम लोग खड़े हैं और यहीं पर आप देख सकते हैं पूरी भीड़ लगी हुई है और नगर पंचायत में प्रत्याशियों की गाड़ी भी भटक रही है इधर उधर वोट को अपने तरफ खींचने के लिए। हम लोग इनसे बात करते हैं, आप क्या बोलेंगे, कैसा नेता चाहिए? स्वच्छ नेता चाहिए जो काम करे, गुठनी के विकास के लिए काम करे, वही वैसा ही नेता चाहिए। साफ सुथरा स्वच्छ तो सब नेता बोलते हैं कि मैं साफ सुथरा। इसमें लोग जानते हैं कि कौन स्वच्छ है कौन क्या है, सब लोग जानते हैं। कैसे का उनका क्रियाकलाप पहले समय सही है, गद्दी पर बैठ सत्ता में आने के बाद बदल जाते हैं, उनका रवैया बदल जाता है, जो वोट दिए रहते हैं उन्हीं के प्रति रवैया बदल जाता है। नहीं ऐसा बात नहीं, आपको काम करना पड़ेगा। अभी उससे नहीं होगा कि हम बड़े हैं हमको वोट मिल जाए। जो भी व्यक्ति काम करेगा उसको काम का। देखिए यहाँ पर पैसे वाले क्या सोचते हैं, जो पैसे वाले प्रत्याशी होते हैं वो पैसे के बल पर सोचते हैं अभी टाइम आएगा पैसा फेंकेंगे 2 दिन पहले, वोट को अपने तरफ खींच लेंगे। अब कल से शुरू हो जाएगा, गुठनी नगर पंचायत में कल से शुरुआत हो जाएगा। अभी तक तो दशहरा था, नवरात्रि था, भोज वगैरह नहीं चल रहा था, मीट चावल लिट्टी जो भी है कल से कहीं शुरू हो जाए, उसके बाद जनता इधर उधर जाने की आशंका जताई जा रही है। ऐसी बात नहीं है, सब लोग खाने पर नहीं जाएंगे, धन बल की लड़ाई नहीं है। इसमें स्वच्छ छवि वाले आदमी का चुनाव हो, स्वच्छ छवि वाले आदमी का चुनाव हो जो विकास का काम करे। गुठनी की बहुत समस्या है, कभी कोई नाली का समस्या करे, यहाँ तो बहुत जटिल समस्या है, उसको सोचना पड़ेगा। बात बहुत मुश्किल है। समस्या के बारे में इनसे ज्यादा कोई जानता भी नहीं होगा, एक पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, अब से तो ज्यादा कोई जानता नहीं होगा क्या क्या समस्या है। बहुत समस्या है, मान लीजिए यही वृद्धा पेंशन है, सही आदमी को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। इंदिरा आवास का है, सही आदमी को इंदिरा आवास नहीं मिलता, उसमें भाई भतीजा देखा जाता है, जो बड़े हैं उनको भी मिल जाता है, जो उस स्तर का है उसको नहीं इंदिरा आवास मिलता है। नाली का समस्या, रोड का समस्या तो बराबर बना रहता है। आप स्कूल का व्यवस्था कीजिए बढ़िया से बढ़िया, उसमें मिलिट्री का बढ़िया से उसमें शिक्षा का व्यवस्था कराइए। पंचायत राज था, उस समय मुखियाओं का विकास हुआ, जनता का विकास नहीं हुआ, गुठनी प्रखंड का विकास नहीं हुआ। जब नगर पंचायत हो गया तो इस पर जनता का विकास होगा या नेताओं का और बेहतर विकास होगा? देखिए आप कोई भी अगर जीत करा रहा है, कोई भी आ रहा है, सब लोग अपनी अपनी स्वच्छ छवि क्या है इसमें, कोई भी जीत करा रहा है तो उसको काम करना पड़ेगा, जिस भी स्तर से काम करना पड़ेगा। आप कैसा नेता ने, ये भी पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं और यहीं पर दोनों आदमी बैठे, यहीं देखकर मैं आया था, आप क्या बोलेंगे, कैसा चेयरमैन को चुनना पसंद करेंगे, कैसा उप चेयरमैन को लाना पसंद करेंगे? देखिए लोकतंत्र में, जमहूरियत में चुनाव एक सतत प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत चुनाव होता है और जनता जमहूरियत की मालिक होती है और जमहूरियत में जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि ही सर्वमान्य होते हैं। और आज की जनता जागरूक जनता है, वो सोच समझकर प्रगतिशील, विवेकशील, धैर्यवान, विद्वान और जनता के हित में काम करने वाले चेयरमैन और उप चेयरमैन का चुनाव करेगी। मैं आशा करता हूं कि गुठनी की जनता बहुत ही जागरूक जनता है। गुठनी एक नया नगर पंचायत का गठन हुआ है, उस गठन को चरितार्थ करने के लिए, विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए ऐसे निर्भीक, जुआ और प्रगतिशील विचार के
चेयरमैन और उप चेयरमैन का चुनाव करेगी, जिससे गुठनी क्षेत्र की जनता का विकास हो सके, उनके हित में कार्य हो सके, उनके दुख सुख में वो भाग ले सके। और चुनाव तो एक सतत प्रक्रिया है। यदि आज के वर्तमान में जो चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में यदि अच्छे प्रत्याशी का चयन नहीं हो सका किसी कारणवश, तो चुनाव है, प्रक्रिया है, फिर 5 साल बाद उनको बदल देगी जनता और अच्छे चुनाव प्रत्याशी का चुनाव करेगी। अब यहाँ पर देखिए प्रमुख जी, पूर्व प्रमुख जी बता रहे हैं कि देखिए जो चुनाव है उस समय तो पंचायत राज था, उस गुठनी प्रखंड का विकास नहीं हुआ, नेताओं का विकास हो गया, मुखिया का विकास हो गया, वार्ड सदस्यों का विकास हो गया। लेकिन अब नगर पंचायत हो रहा है, इसमें तो ज्यादा पैसा आएगा, तो नेताओं का और बेहतर विकास होगा या नगर पंचायत का बेहतर विकास होगा? कि लोकतंत्र में जमहूरियत और लोकतंत्र में जमहूरियत दोनों एक ही चीज है। तो जमहूरियत में चुनाव एक सतत प्रक्रिया है। आप प्रक्रिया के तहत यदि किसी कारणवश से हम आपको अच्छा जान करके चुनाव करते हैं और आप जनता के हित में कार्य न करके अपने हित में कार्य कीजिएगा, तो जनता इतनी जागरूक है कि अगली बार आपको लोकतंत्र के मतदान के बल पर आपको पुनः सत्ता से बेदखल कर देगी। क्या है, अगर विकास हुआ होता तो नाला या कोई भी मुद्दा लेकर जनता नहीं बोलती कि ये विकास नहीं हुआ है, जनता एक तरफा वोट देती नेताओं को, विकास नहीं हुआ है, इसीलिए जनता भी बेचैन है, नेता कैसा चुना जाए। देखिए आप जो मुद्दा इतने प्रत्याशी आए हैं बीच में, इसमें कौन सा चेहरा सही है जो ईमानदार है, जो जनता का विकास कर सके, जनता के बारे में सोच सके? अब देखिए, ये आप जो बात कर रहे हैं उसका जवाब हम अकेले नहीं दे सकते हैं। यहाँ की 16,000 मतदाता जो है, हमको जो लग रहा है कि 16,000 मतदाता है गुठनी नगर पंचायत के, हो सकता है कि थोड़ा अधिक हो या थोड़ा कम हो। 16,000 मतदाता ही साबित करेगी कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है। एक अकेले बबन यादव के कहने से न कोई ईमानदार हो जाएगा और न कोई बेईमान हो जाएगा। रह गई बात कि जनता को यदि इसी में से कोई अच्छा लगता है तो वही ईमानदार है। अच्छा, आपका कार्यकाल कितने दिनों तक रहा? मेरा कार्यकाल 5 साल तक रहा। उस समय तक ईमानदारी से जनता का आप सेवा किए थे, विकास किए हैं? ये मैं नहीं कह सकता हूँ, ये अपनी बड़ाई अपने हो जाएगी। ये जनता से पूछिए कि बबन यादव कैसे अपने समय में, उनका कार्यकाल कैसे था, जनता के बीच जनता के काम करते थे, जनता के लिए प्रमुख थे या अपने लिए प्रमुख थे। जनता जो कहेगी वही हमारे लिए सर्वमान्य होगा। जनता से ऊपर हम थोड़े हैं। इसी नगर पंचायत के है, कैसा नेता पसंद करें? जो अच्छा काम करेगा। अभी तो पहला चुनाव है। अरे तो आंकड़ा में तो 9 आदमी है, अब 9 आदमी में किसका चुनाव हो रहा पैसा है? वाला पसंद करेंगे या गरीब पसंद करेंगे? ना, जो अच्छा काम करेगा उसी को पसंद करेंगे। अभी तक देखिए, नेता ऐसे भी लोग हैं जो स्थिति को खराब कर दिए। पश्चिमी ले लीजिए, पश्चिमी में नाला की स्थिति बहुत जर्जर हो चुकी है। उसी में से फिर चेयरमैनी का भी चुनाव लड़ रहे हैं, उप चेयरमैनी का भी चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे नेता जो काम नहीं किए, जनता उनके लिए क्या करेगी? वही आपसे हम बोल रहे थे कि यदि जो 5 साल कार्यकाल जिस आदमी को आप दिए हैं या किसी और को दिए हैं, तो आप उसका मूल्यांकन तो उधर की जनता करेगी कि आप बढ़िया काम किए हैं कि नहीं किए हैं। आपके अंदर आपसे पुनः उसको क्या उम्मीद है, वो तो जनता के ऊपर निर्भर करता है, व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं करता है। तो जनता निर्णय करेगी। यदि विकास नहीं हुआ है गुठनी नगर पंचायत की हम बात करते हैं, हम एक क्षेत्र की नहीं बात करते हैं। गुठनी नगर पंचायत में यदि विकास नहीं हुआ है तो जनता तय करेगी कि इनके द्वारा नहीं हुआ है। चलिए, अगर जनता बिके नहीं शराब पर या खाना पर, पैसा पर, तो अच्छा नेता हम लोग के बीच में आ सकता है। आप कैसा नेता पसंद करेंगे? आज तक तो यहाँ बाथरूम नहीं बना, सामूहिक शौचालय नहीं बना आज तक यहाँ, लेकिन अभी तक किसी भी नेता ये मुद्दा नहीं बनाए, नाला ही नाला चिल्ला रहे थे। सामूहिक शौचालय यहाँ पर बना, आप लोगों के भी कार्यकाल में नहीं बना थे। चूंकि आप हमारे जमाने की बात करते हैं, तो उस समय हम लोगों को बहुत ठोस पैसा आता था पंचायत समिति में, जो 100 गज का काम कराने में ही उनको अपना सारा फंड खर्च कर देना पड़ता था। आप पता कीजिए, उस समय कम पैसा आता था। आप हमारी बात पूरा सुन लीजिए। उसके बाद आप हर जगह आप पता कीजिए, जितना हमारे समय में कार्य हुआ है, आज भी उसी तरह पीसीसी हो या सड़क हो उसी तरह अच्छा है। लेकिन जो गुठनी का आप नाला का बात कर रहे हैं, उसके लिए हमको लगता है 50 लाख से 40 लाख का अमाउंट चाहिए। जो लंबा नाला है, बहुत लंबा नाला है, बाजार से लेकर के नदी के पास तक है, करोड़ों रुपया लग सकता है। अब करोड़ों रुपया तो हम लोग 5 साल में या तो हम नाला कहाँ से बनवाएंगे, या कोई प्रमुख कैसे बना देगा नाला? अब तो पैसा ज्यादा आ रहा था, काम नहीं उतरा। पैसा तो आया लेकिन काम धरातल पर सही से नहीं उतरा किसी भी पंचायत में। आप क्या कहेंगे, कैसा नेता लाना चाहिए? जो नेता बढ़िया काम करे, समाज का काम करे। आपके नजर में कौन बढ़िया नेता? अब तो वोट देके लोग बनाएंगे कौन नेता बढ़िया है, हमारे नाम का थोड़ा है।
हमारे नाम से करने का मतलब सबसे बड़ा तो राजू गुप्ता है। उनके पिताजी बहुत बड़े काम किए, प्रमुख रहे हैं। राजू गुप्ता जो बड़ा प्रमुख रहे हैं, बहुत बढ़िया काम किए हैं, उन्हीं का विकास भी किए हैं। उन्हीं के लड़का राजू गुप्ता है। चलिए, कोई तो खुलकर बोलता नहीं है। ये अंकल जी थोड़ा खुलकर यहाँ पर बोले। आप लोग भी नगर पंचायत के ही हैं? आप लोग नगर पंचायत से बाहर के हैं। बाहर के हैं। अच्छा, ये तो नगर पंचायत हो गया है, इसी में मार्केट आप लोग करने आते हैं, इसी में आते हैं। कहाँ घर पड़ेगा आप लोग का? कोरवलिया। यहाँ पर आते हैं, क्या जरूरी है इस, अब तो नगर पंचायत हो गया, इस मार्केट में क्या जरूरी है? सबसे क्या जरूरी है? सबसे जरूरी तो है पहले चौराहा पर क्या कहते हैं, बाथरूम का व्यवस्था होना चाहिए यहाँ। आप यहीं के हैं? हाँ, जिला सीमान है। मार्केटिंग में क्या है? कुछ नहीं है। मार्केट में कुछ नहीं है। विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ है। क्या लग रहा है विकास होगा नगर पंचायत? अभी देखिए क्या हो रहा है। अभी तो सब लोग अपने आप को बड़े हीरो बन रहे हैं। किसको दिया जाएगा जिसको अभी समझा जाएगा, बहुत समय है। छिपा क्यों रहा है? हाँ, छिपाना जरूरी है ना। छिपाना जरूरी है। जरूरी है। पैसा ज्यादा देगा उसी को? नहीं, पैसा वाली बात नहीं है। अपना पहचान देखना है, कौन क्या करने वाला है। अभी तो पहचाने नहीं है। अभी नहीं पहचान रहा है। अभी सब लोग वही लोग रहे हैं। हाँ, जो कुछ भी है। अब देखिए, नेतागढ़ इसी का फायदा उठाते हैं। जो पब्लिक होता है वो अपने वोट को छिपाता है। मैं बताऊंगा नहीं है, अगर खुल कर आना शुरू कर दे तो मनोबल ढीला नेताओं का पड़ना लगेगा, सही नेता आने लगेगा। लेकिन आप छिपा रहे हैं। नहीं, हम नहीं छिपा रहे हैं, नेता लोग छिपा रहे हैं। और मार्केटिंग में क्या किसको वोट देंगे? आप छिपा रहे हैं। अपने आप को देंगे। हम लोग अपने हिंदुस्तानी है और कोई पाकिस्तानी नहीं है। और मार्केटिंग में क्या दिखाई दे रहा है बताइए ना। हम लोग इतना विभाजन नेता करते हैं जात पात में, इस समय गुना भाग कर लिए होंगे कि जात में कौन है। कैसा नेता चुनेंगे? जो भगवान चाहेंगे वही होगा। भगवान नहीं, आपको चुनना है। हमको नहीं चुनना है। आपको चुनना है? नहीं, आप नहीं, भगवान पर छोड़ देंगे। नेता अगर भविष्य आपका तय करेंगे, तय करेंगे तो वही न भेजे हैं, भगवान न भेजा है कि ये लोग भेजा है। चलिए, भगवान भरोसे रहिए। आप अच्छा नेता आप लोग पसंद करेंगे? अरे हम लोग जो विकास करें, जो हम लोग का सबसे बड़ा रीजन है कि नाला, दूसरा है हाई स्कूल का शिक्षा संस्थान। आपका हम न्यूज देखते हैं, आपके चैनल हम सब्सक्राइब किया, बहुत बढ़िया आपका न्यूज आता है। मतलब गुठनी में आपका ऐसा कोई पत्रकार नहीं आपको जो फंसाएगा वो अलग। अच्छा, ये मुद्दा पर बताइए। मुद्दा ये है कि हम लोग का जो हाई स्कूल में जो ये मास्टर लोग किए वो गलत किए। और हम लोग का सबसे बड़ा, हम लोग पश्चिमी से हैं, गुठनी पश्चिमी में हमारा घर है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है वहाँ का नाला जल जमाव, ये जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन हम लोग। अच्छा, इस समय तो फिर से मुद्दा है यही शिक्षा, स्वास्थ्य और नाला। मेन मुद्दा नाला नहीं ना, मुख्य मुद्दा इस समय नेता बनाए हुए हैं। क्या लग रहा है, कोई आने के बाद वो सब मुद्दा जो फेंक रहे हैं, जुमला फेंक रहे हैं, उसको पूरा करेंगे? देखिए, घूमने को तो सब लोग घूम रहे हैं, सभी लोग क्षेत्र में दर्शन कर रहे हैं, पूरा भ्रमण हो रहा है। लेकिन जो विकास करेगा हमारे अंदाजा से या सबके अंदाजा से वो राजू भैया है। एकदम राजू भैया एक नंबर निकल रहे हैं। प्रेशर कुकर उनका है। उस दिन चुनाव उन्हीं के हाथ में होगा और वो आएंगे। और अगली बार आइएगा, आप हमसे मिलिएगा, एकदम आपको हम बताएंगे कि हम लोग का जल जमाव खत्म हुआ, नाला खत्म हुआ कि नहीं हुआ। चलिए, बढ़िया है। यहाँ पर तो बच्चे कोई भी युवा खुलकर बोल देते हैं, लेकिन बुजुर्ग जो होते हैं वो खुलकर नहीं बोलते हैं। खुलेआम सपोर्ट है, राजू भैया जीत रहे हैं, जीतेंगे। क्यों जीता रहे? अरे वो हम लोग के लिए विकास का काम बहुत किए हैं। वो लोग जब सत्ता में नहीं थे फिर भी हमारे घर, चाहे किसी भी वर्ग के घर, जो भी जरूरत का सामान होता था वो अपने घर से पहुंचवाते थे। ऐसा नहीं ना है, ये भी सुनने में आ रहा है कि दशहरा बाद, कल तो दशहरा खत्म हो रहा है, अब तो मीट लिट्टी बंटना शुरू हो जाएगा। पैसा भी बंटना शुरू हो जाएगा। इस समय आप सपोर्ट राजू गुप्ता का कर रहे हैं, मीट लिट्टी कहीं और से मिलने लगे, पैसा मिलने लगे, उस समय आप तो नहीं बदलेंगे ना, उसमें हम लोग नहीं है कि आपका खाएंगे, नहीं आपका हम नहीं खाएंगे। इधर से तो आप नहीं खा लिए? नहीं, किसी का नहीं खाए हैं। हम लोग का राजू भैया खुलेआम सपोर्ट है। हमारे सपोर्ट में हमेशा राजू भैया घर का पूरा परिवार रहता है। हमारे पूरे परिवार के सपोर्ट में पूरे परिवार रहता है। हम लोग कभी भी कोई भी युवा वर्ग का लड़का हो, भैया ये काम है, एकदम एक नंबर से निकलता है। किसको जिताना है बाबू? राजू गुप्ता कुकर साहब जिंदाबाद है, रहेगा 100 में 100%, किसी का विरोध नहीं इधर, बस राजू गुप्ता। चलिए, यहाँ पर आपका घर नगर पंचायत गुटनी पड़ता है, किसको जिताना है? खुलकर बोलिए। देखिए, अभी सब ठीक है, सभी लोग हमारे एक बराबर हैं। जो आएंगे सबका भी आप मतदान करेंगे, जो आएंगे। अच्छा, आकलन आप तो यहाँ पर कर चुके होंगे। पान का दुकान है, यहाँ पर लोगों की भीड़ भी लगती है, लोग तरह तरह के बातें भी करते होंगे। बगल में चाय की भी दुकान है और लोग आते हैं यहाँ बैठते हैं पूरे लोग, आप तो जानते होंगे। किसके बारे में ज्यादा बात? हम लोग किसी के बारे में शिकायत करेंगे ना, किसी आएंगे, सबके एक बार देखेंगे हम लोग। जी हाँ, हम लोग को दुकानदार है, सबको हम एक बार खुलकर नहीं आएंगे। खुलकर नहीं आएंगे, खुलकर जनता यहाँ पर नहीं आती है। अब आइए, आप किसका सपोर्ट करेंगे? हम तो चेयरमैनी का करेंगे, जो भी अच्छा प्रत्याशी होगा उसी का करेंगे। किसका?
नाम तो नहीं आप बता भी सकते। छिपाना शुरू कर नहीं, दिए। छिपाने की बात नहीं है, जो भी काम करेगा उसी को हम वोट चारों देंगे। तरफ से है यार। नहीं, चारों तरफ से नहीं है, हाँ। जो भी होगा, जो भी हम लोग अरे प्रतिनिधि बहुत नगर में लोग काम हैं, कई करेंगे, नामे हैं। कई नामे हैं, लेकिन नामे हम नहीं लेना चाहते हैं अभी। ठीक है, ये देखिए छिपा रहा है, सोच रहा है चारों तरफ से 1-2 हजार मिल जाए तो कहीं 10-20 हजार इकट्ठा हो जाए। पैसा होने वाली बात है, हमारे गांव का विकास जो करेगा उसी को हम वोट देंगे। जब अच्छा नेता चुनेंगे तभी विकास करेगा। वो तो अब 10 तारीख को ही मालूम अभी चलेगा। तक आप पहचान नहीं पाए इसमें ऐसे भी चेहरा है जो पहले नेता रह चुके हैं, उनका विकास भी नहीं, देख चुके हैं। चेयरमैन भी तो कोई नहीं रह सका है, क्योंकि पहली बार चेयरमैन का चुनाव हो रहा है गुटली में। पहली बार हो रहा है, लेकिन मुखिया रहा है ना, वार्ड सदस्य रहा है ना, ऐसे ऐसे नेता हैं जो पहले भी नेता रह चुके हैं। उसके लिए क्या करें? जो भी है बढ़िया है, अच्छा किया है, जो भी काम किया है अरे अच्छा किसको किया है। वोटवा देंगे, खुल कर बोलिए। वोटवा भी देंगे, जिसको होंगे देंगे उसको हम खुद बता देंगे। हाँ? वो तो- इनको तो फिक्स है, ये तो वोट मिलेगा हमको। वार्ड से हैं। अच्छा, इनको लोग बजाते हैं या खुद बजते हैं? ढोलक? नहीं, ये लोगों का काम है, हमेशा सफल रहकर आए हैं, कोई भी काम हो। अच्छा, ढोलक इनका लोग ही बजाते हैं। अरे हाँ, ढोलक से उठते हाँ। हैं। जब लोग बजाएंगे तो ये विकास कहाँ से करेंगे? अरे जब लोग बजाना सीखेंगे तभी तो विकास करेंगे, लोग कहेंगे तभी तो विकास करेंगे कि अपने मन से विकास करेंगे। ढोलक इनका चुनाव चिन्ह। हाँ, ढोलक इनको चुनाव जी ने सही है। चिन्ह मिला है। लोग बार बार आकर बजाएंगे कि ये काम करिए। हाँ, क्यों नहीं कहेंगे? अरे प्रतिनिधि का, नेता का देखिए सोच होना चाहिए, जाकर घूम कर देखे कि हमारे जनता की कमी क्या है। कमी ये सब देखते हैं, जब से चुनाव चला है तब से ये हमारे गांव को देख रहे हैं, विकास करते हुए आ रहे हैं, विकास कर रहे हैं। चलिए बढ़िया है। अब युवा बोल रहे हैं तो शायद सत्ता में आ जाए। कन्फर्म सीट है, गुटली पश्चिमी वार्ड 2 से कन्फर्म सीट है। चलिए बढ़िया है। हम लोग हमेशा खड़े रहे हैं। हाँ। ये कोई भी स्थान हो, मंदिर स्थान हो, चाहे कोई भी जगह हो, ये हमेशा विकास का काम किए हैं। एक नंबर निकल रहे हैं। चाय की चुस्कियों में इस समय हम लोग एक चौरसिया बनारसी पान भंडार पर आए हुए हैं। यहाँ भी सुबह में बहुत ज्यादा भीड़ लगता है। अब बनारसी यहाँ पर पान मिलता है, यहीं पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर चुनाव के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और इनसे तो सवाल जवाब हम लोग कर ही लिए। ये चाचा जी से पूछने की कोशिश करते हैं, कैसा नेता चाहिए इस समय नगर पंचायत बुटनी में? नेता तो मैंने जो समाज का अगुआ हो, बढ़िया हो, ईमानदार हो, कैसे चुनाव करे नेता को कि ऐसा नेता शुरुआत में ही मिल जाए? तो ये तो जनता को न चुनना है कि बढ़िया भाई हमारा सेवक मिले सो बढ़िया मिले, हमारा सेवा करे। देखिए आपके पास अनुभव है, बुजुर्ग भी है, अगर आप सजेशन देना चाहेंगे जनता को कि ऐसा नेता को चुनिए तो क्या बोलेंगे? आपका अनुभव क्या बोलता है? हमारा तो अनुभव ही बोलता है कि मैंने एक दिलीप जायसवाल जी हैं जो समाज के मैंने हमेशा सब लोग से मिलते जुलते हैं। अगर उठने की जनता चाहे तो वो ऐसे कर्मठ, क्यों उनको चुने? मतलब वो सबके पग में पग मिलाने वाले आदमी है, मिला करके चलने वाले आदमी। तो अगर मैंने नेता चुनना है तो ऐसे आदमी को चुना जाए जो हमारी समस्या को सुने। चलिए प्रमुख जी तो यहाँ पर खुलकर नहीं बोले, सपोर्ट किसका कर रहे हैं और जनता से सपोर्ट किसको करने के लिए बोल रहे हैं ये नहीं बता पा रहा। ना जो बढ़िया हो, देखिए एक के वोट देने से तो नहीं होने वाला है ना, इसी में चुनाव करना है। 9 प्रत्याशी है, इसमें कौन बढ़िया है? आप किसका चुनाव करेंगे? जो विकास का काम कर रहा है उसी का चुनाव करेंगे। और विकास का काम कर रहा अब 9 में जौन करे उसको हम लोग करेंगे सपोर्ट। है। शब्द आपके लिए काफी है, आप एक शब्द मुंह से निकाल देंगे कि इसको वोट देना चाहिए, ये प्रतिनिधि सही है। सभी लोग सम्मान मैंने सारा ही काफी होता है, जनता चलाने- नहीं ऐसे सब लोग हैं, अच्छे लोग हैं, इसी में अच्छे में एक अच्छे का चुनाव करना है। हाँ। चलिए आप लोग क्या कहेंगे चाचा जी? अनुभवी आदमी हम हैं। लोग तो एक क्षेत्र के नहीं हैं, क्षेत्र के नहीं है लेकिन अनुभवी लग रहा है। तो अनुभवी तो हम लोग हर हैं। क्षेत्र में घूमते रहते हैं। अरे भाई जनता तो यही ना चाहेगी कि अच्छा ईमानदार सुयोग्य प्रत्याशी हो। सब लोग बोलता है मैं ईमानदार हूँ, हाँ। मैं अच्छा हूँ, मैं स्वच्छ हूँ, सब लोग बोलता है। जनता उसमें गड़बड़ कर रहा है। जनता तो गड़बड़ करवे न करेगी, व्यक्त भले नहीं करेगी। लोकल चुनाव है, हर आदमी व्यक्त करना नहीं चाहता है कि नाम आउट करे, वो तो करवे करेगा, वोट में तो करवे न करेगा। अच्छा जनता गलत करती है कि नहीं? नाम छिपाकर, मतलब खुलकर सामने किसी नेता के पीछे नहीं आते। वो तो बात ठीक है आपका कहना, लेकिन व्यक्तिगत हानि न है, इसलिए ना। नहीं तो जनता तो हानि करती है, जनता आवाज उठाना शुरू कर देगी तो और 9 प्रत्याशी पीछे हो ही न जाएंगे, वोट पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन लोकल चुनाव है,
जानते हैं ऐसा पूर्ण